क्या आपके पैंट में बहुत ज़्यादा बीच में खिंचाव आता है, नीचे से ऊपर की ओर मोहरी उठती है, साइड की सिलाई आगे की ओर घूमती है? तो आज मैं इसमें 5-6 समस्याएं बताऊंगी जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप सिली हुई पैंट हो आपकी, चाहे आपकी कटिंग करने वाली पैंट हो जो आपको कटिंग करनी है, चाहे आपकी रेडीमेड पैंट हो उसे भी आप सही कर सकते हो। मोटे लोग हैं तो किस तरह से इसमें चेंजेस कर सकते हैं ताकि आपका जो पैंट है वो अच्छा बने। मैं कुछ 5-6 टिप्स दूंगी, उसमें से जो आपको सही लगे वो आप अपना के देखें, क्योंकि यही मैं टिप्स अपने खुद के काम में अप्लाई करती हूँ। बिकॉज़ मेरे कस्टमर भी मोटे भी होते हैं, पतले भी होते हैं, हर तरह के होते हैं। कुछ फिटिंग पहनने वाले होते हैं, कुछ लूज़ पहनने वाले होते हैं, कुछ बिल्कुल ही ढीले पहनने वाले होते हैं। तो ये समस्या मेरे कस्टमर को तो नहीं आती है, क्योंकि मेरे अपने मेथड से ही मैं पैंट की कटिंग स्टिचिंग करती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पैंट को समझते हैं, जो मैंने स्टिच किया हुआ है ना पैंट, इस पैंट से हम समझेंगे क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। अगर सिली हुई पैंट है तो कटिंग करनी है तो पहले पूरा वीडियो को देखो, फिर उसके बाद अपनी समस्या को सॉल्व करो। पहले अच्छे से समझना होता है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगी जहाँ पे आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो चेंज करके, ठीक है। ये बाकी देखो, जितनी भी मैंने कटिंग स्टिचिंग की पैंट की वीडियो शेयर की हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी सारी वीडियो। हर एक वीडियो में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, जो जो समस्या उनको कवर किया गया है। तो आपने क्या करना है, हमारी प्लेलिस्ट पे जाना है और पैंट की कटिंग स्टिचिंग की डिटेल वीडियो देखनी है। मैंने कुछ डाली हैं म्यानी वाली, कुछ डाली हैं मैंने स्ट्रेट पैंट प्लाज़ो, कुछ पैंट हैं, कुछ प्लाज़ो हैं। अलग अलग तरह की अलग अलग टाइप की आपको मिल जाएंगी। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पैंट हम बस पतले लोगों का बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मोटे लोगों का भी आप बना सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पतले लोग ही पैंट पहनेंगे, मोटे लोग नहीं पहनेंगे, सबका बना सकते हो। कोई भी तरीका आप सीखें, बस मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट को चेक करें, जो आपको पसंद है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है देखो मेरा पैंट, जिसकी वीडियो कटिंग स्टिचिंग में मैंने शेयर की थी, आपको याद होगा, इसी चैनल पे कटिंग स्टिचिंग, और मैंने पहन के भी दिखाया है कि कहीं से कोई समस्या इसमें नहीं हो रही है। तो मैं पहले इस पैंट को ना उल्टा कर रही हूँ, ठीक है। ये देखो, पहले आपने ना ये पैंट वाली जो साइड की सिलाई होती है, ये वाली साइड की और ये वाली जो पूरे राउंड की सिलाई होती है ना, ये आपने अलग अलग लगानी है। जैसे ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे पैर की सिलाई लगाई है अलग, इसमें भी और इस साइड में भी। मैंने ये वाली सिलाई देखो अलग तरीके से लगाई है। पहले मैंने पैर की सिलाई को बंद किया है, दोनों पैर की सिलाई को, और साइड की सिलाई हम पहले ही बंद कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने ये आसन की सिलाई कुछ इस तरह से लगाई है, जैसे कि जेंट्स पैंट में हम लगाते हैं, ठीक है। जब हमने शुरू में स्टिचिंग की थी तो हमने आसन की सिलाई सिर्फ यहाँ तक लगाई थी। देखो आपको दिख भी रही होगी सिलाई के जॉइंट, ये सिलाई हमने आसन की यहाँ तक लगाई थी शुरू में, ठीक है। यहाँ से थोड़ा हमने छोड़ दिया था 2-2 इंच, इस साइड भी 2 इंच, इस साइड भी। फिर हमने ये पैर की सिलाई लगाई, फिर हमने लगाई ये आसन की जो थोड़ा सा खुला था ना, उसे पूरे आसन के राउंड में हमने सिलाई लगाई है। आप लोग देखो, अगर प्रॉब्लम होती है तो इस तरह से सिलाई ना लगाएं कि इस पैर से लेके दूसरे पैर तक आपने सिलाई लगाई, नहीं। जिनको खिंचाव की समस्या है वो आसन की इस तरह की सिलाई लगाएं, ये ना जेंट्स पैंट में होती है, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन ना छोड़ें, बहुत ज़्यादा मार्जिन होगा तो भी अजीब सा रहेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है आसन की। अगर बात करें, देखो ध्यान से देखो, ये आसन की सिलाई गई है, फिर ये ऐसे आई है इस जॉइंट पे, देखो आसन की सिलाई हमारी पूरी इस आसन तक जा रही है, एंड तक, ठीक है। एक चेंजेस तो आपने ये करना है जिसको खिंचाव का समस्या है। दूसरा चेंजेस आपने नीचे की ओर आना है, बॉटम पे। ये हमारी सिलाई आ रही है आसन के पास से, ठीक है, इस तरह से यहाँ से आ रही है, लेकिन हमने इसका क्या किया है, नीचे की ओर इसका मार्जिन अलग अलग कर दिया है, हमने ऐसे नहीं रखा है। अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये खिंचाव करती है। फिर ये देखो, मैं जब इकट्ठा कर रही हूँ तो बॉटम खुद की खुद खिंचाव कर रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस जगह पे मार्जिन दोनों साइड को फैला दिया है, आपको पास से दिख रहा होगा। मैंने इस मार्जिन को यहाँ से यहाँ दोनों साइड पलट दिया है, ठीक है। तब जाके हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही है। और हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से फ़ोल्ड किया है, जैसे बाजू के आर्म होल को फ़ोल्ड करते हैं ना, ये देखो ध्यान से, एक बार ऐसे फ़ोल्ड किया है जब हमने आसन की ये वाली सिलाई लगाई है, ठीक है। तो एक तो यहाँ से सिलाई को चेंज कर सकते हो, अगर आपकी पैंट सिल गई है तो भी ये सिलाई दोबारा लगा सकते हो। यहाँ जो पैंट की यहाँ तक की सिलाई खोलो, फिर आसन की सिलाई लगाओ, फिर ये सिलाई लगाओ, ठीक है। तो पहले आप सिली हुई पैंट को भी कर सकते हो और जो नई कटिंग कर रहे हो उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो। तो एक तो समस्या इससे ख़त्म हो जाएगी, ये वाली सिलाई चेंज करके।
दूसरी समस्या यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तीसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप ये पैंट की जो कटिंग करते हो ना, कटिंग के समय पे, जैसे कि हमारी ये पैंट की मोहरी है, जब हमने कटिंग कर लिया तो आपने ना ये जो ये वाली सिलाई है, इस साइड पे आपने हल्का सा ऐसे तिरछा फोल्ड करना है, मतलब कि ये तिरछा जाना चाहिए आपका, यहाँ से सेम और यहाँ से ऐसे हल्का तिरछा। तो ये चीज़ क्या है ना, ये बड़ी हो जाएगी इस वाली लाइन से, तो खिंचाव की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एक चौथा आइडिया और देती हूँ, एक चौथा आइडिया दे रही हूँ मैं, जिसमें क्या करना है आपको, ये जो सिलाई है ना, ये वाली सिलाई, ये सारी सिलाई थोड़ी थोड़ी सी खोलो, चारों सिलाइयों को ध्यान से देखो। फिर यहाँ पे आपने एक छोटी सी 7 इंच लंबी म्यानी कटिंग करके इसमें लगा देना है। दोनों आसन की सिलाई को खोलो, दोनों आसन के बीच में म्यानी को रख दो और उन्हें सिल दो। एक म्यानी फ्रंट में लगेगी, एक म्यानी बैक में लगेगी। सिली हुई पैंट को भी आप सही कर सकते हो, क्योंकि मैंने शेयर किया था, एक रेडीमेड पैंट था मेरा, जो रेडीमेड कुर्ती सेट आया था, उसमें जो आसन पे ना अनकंफर्टेबल था, मतलब ऐसा लग रहा था बहुत टाइट टाइट। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे एक सेम कपड़ा ढूंढा, थोड़ा सा अनमैचिंग था बट चल गया, क्योंकि अंदर दिखना तो है नहीं। तो उसमें मैंने 7 इंच की म्यानी कट की, चौड़ाई मैंने 3.5, मतलब डबल में 7, और फिर मैंने दोनों आसन के बीच में उसे रख के सिल दिया। उसकी वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी कि सिली हुई पैंट में हम कैसे म्यानी लगाएं। तो ये 4-5 तरीके हैं जिन्हें चेंज करके अपने पैंट के खिंचाव को ख़त्म कर सकते हो हमेशा के लिए, ठीक है। एक और तरीका है जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, ये जो आसन की गोलाई है ना, ये आसन की गोलाई, इसको बिल्कुल ऐसे एकदम नुकीला बना देते हैं, एकदम ऐसे करके गहरा और ऐसे कर देते हैं। वो भी नहीं करना है। यहाँ की जो गोलाई है वो मेरी वीडियो में देख लेना, मैंने 1.5 से 2 इंच पे की होगी, ज़्यादा गहरी नहीं की है, ज़्यादा बाहर नहीं की है, नॉर्मल की है। ये गोलाई आपने हिसाब की करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। इस पैंट को मैंने पहन के भी दिखाया था जब मैंने कटिंग स्टिचिंग शेयर किया था ना, और एक कमेंट आया था कि अगर हम इलास्टिक अटैच करते हैं तो ऊपर का तो फोल्ड हो जाता है, तो हमारी जो पॉकेट है वो तो नीचे रह जाएगी, पर इसमें तो ऐसा हुआ नहीं है, पॉकेट तो हमारी इसके अंदर ही है, ठीक है। नेफे के अंदर जाती है हमारी पॉकेट, ठीक है। इसमें मैंने इलास्टिक पतला डाला है, वैसे तो मैं सबके में 1.25 इंच की डालती हूँ, बट मैं थोड़ी पतली इलास्टिक पहनती हूँ, इसलिए मैंने पतला डाला है। इसका पहनने के बाद लुक कितना अच्छा आया था वो आपने वीडियो में देखा ही होगा, पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है। दूसरा, ये लेग शेपर, इसका यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको कैसे यूज़ करें। अगर आपने फिटिंग वाला पैंट पहनना है तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो आसन के पास से रखना है और नीचे जो एक्स्ट्रा जा रहा है उसे जाने देंगे। अगर आपने थोड़ा लूज़ पहनना है तो नीचे का हिस्सा आपने बराबर रखना है नीचे की ओर से, और ये ऊपर की ओर एक्स्ट्रा जा रहा है जाने देंगे। तो इसका यूज़ करने का तरीका होता है फिटिंग वाले के लिए कैसे यूज़ करना है, और जो हल्का लूज़ पहनते हैं उनके लिए कैसे यूज़ करना है। बिकॉज़ इसमें ध्यान से देखो, ऊपर की ओर ज़्यादा कर्व है, नीचे की ओर कम होता जा रहा है इसका कर्व। इसे लेग शेपर बोलते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आप मैं वीडियो में टैग कर दूंगी, आप ख़रीद सकते हैं, या फिर आप लोकल मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं। लेग शेपर ये एक 2-3 तरह के होते हैं, बट ये ना बहुत ज़्यादा कर्व नहीं लिया है मैंने, नॉर्मल वाला लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्व होता है ना वो भी अच्छा नहीं लगता है, इतनी ज़्यादा शेप आ जाती है, और लेडीज़ को तो घर में भाई काम भी करना है, इतने फिटिंग के तो कोई भी नहीं पहनता है, नॉर्मल पहनते हैं सब। तो मेरे पास ये नॉर्मल लेग शेपर है, और ये मार्केट में 50 रुपये के अंदर आराम से आ जाता है आज भी, ठीक है। बाकी इसका पूरा सेट लोगे तो 250-300 का पड़ेगा, जो बहुत सारे स्केल आते हैं, लेग शेपर आते हैं, कर्व स्केल आते हैं, ठीक है। सो गाइज़, मेरा सजेशन ये रहेगा, जब आप बॉडी मेज़रमेंट लेते हो ना, मैंने बहुत बार बॉडी मेज़रमेंट की वीडियो भी शेयर की हैं पैंट की, तो आपने क्या करना है, अपना हिप का साइज़ लेना है, जो भी आपका हिप का साइज़ आएगा उसका आपने चौथाई भाग रखना है ऊपर की ओर चौड़ाई में, और 3 इंच प्लस करना है, वो होता है हमारा लूजिंग मार्जिन। 3 इंच का मतलब हम 12 इंच एक तरह से लूजिंग ले रहे हैं, और वो ना कम है ना ज़्यादा है। बहुत सारे लोग कहते हैं लूजिंग मार्जिन तो लिया ही नहीं, वो भाई लूजिंग मार्जिन है, वो चारों पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आसन कितना लेना है, हिप का 4th पार्ट +2। अगर कोई बंदा बहुत ही नीचे पहन रहा है, जैसे कि बहुत मोटे लोग होते हैं वो बिल्कुल नीचे पहनते हैं पैंट को, बिल्कुल नाभि से बहुत नीचे पहनते हैं, तो उनका आपने क्या करना है, हिप का 4th +1 करना है। फिर आपने 2 नहीं करना है, क्योंकि कुछ कस्टमर मेरे भी हैं जो बहुत नीचे पहनते हैं, तो ये नहीं कि हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, लगभग सेम करते हैं, बट कोई नीचे पहन रहा है तो उसका 1 इंच हम कम कर देंगे आसन, ठीक है। फिर उसके बाद आपने नॉर्मल, जैसे मैं कटिंग स्टिचिंग सिखाती हूँ वैसे ही करनी है।
अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम किसी भी साइज़ का पैंट बनाएंगे तो क्या आपके तरीके से करेंगे तो बन जाएगा। तो देखिए, मैं कस्टमर के कपड़े शेयर करती हूँ ना आपके साथ, मोटे भी आते हैं पतले भी आते हैं, ठीक है। तो मेथड सिखा रही हूँ मैं आपको। कपड़ा 4 फोल्ड में रखना है, तो हमेशा बैक का आसन मैं बड़ा लेती हूँ, कोई भी साइज़ हो, कपड़ा 4 फोल्ड में लेती हूँ, चारों पार्ट सेम कट करती हूँ, लेकिन बैक का आसन मैं हमेशा ज़्यादा लेती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं बैक का आसन ज़्यादा लेने से क्या होता है। देखिए, हम लेडीज़ यहाँ से थोड़े मोटे होते हैं पीछे की साइड से, तो जब हम बैठते हैं ना, सेम आसन रख देंगे तो नीचे अगर ज़मीन पे बैठ रहे हो तो पीछे का हिस्सा खिसक जाएगा, अगर आपने बराबर कट किए तो। लेकिन हमें ऊपर के हिस्से बड़े रखने होते हैं, बैक साइड के, पीछे के। और जैसे कि आपने रेडीमेड में देखा होगा, उनकी ऊपर के साइड से बैक वाले पार्ट थोड़े उठे हुए होते हैं, इसीलिए होते हैं। और जिसमें नहीं होते हैं तो वो पैंट अनकंफर्टेबल होती है, ठीक है। रेडीमेड में कई तरह के होते हैं, जैसा कि आपने भी देखा होगा। बैक आसन बढ़ाने का यही रीज़न है कि हम लेडीज़ों के लिए थोड़ा हैवी साइज़ की वजह से थोड़ा बढ़ाते हैं। हर साइज़ का अलग अलग, किसी में 1.5, किसी में 2, किसी में 2.5, किसी में 3, किसी में 3.5, साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसका मैंने एक चार्ट भी शेयर किया था कि आसन कितना लें किसी भी पैंट का, किसी भी प्लाज़ो का। एक क्वेश्चन आता है कि पैंट और प्लाज़ो का नाप सेम होता है? जी हाँ, बिल्कुल सेम होता है, लेकिन नीचे की जो मोहरी है बस उसमें अंतर होता है, बाकी पूरा मेज़रमेंट सेम होता है। हिप भी सेम होगा, थाई भी सेम होगा, कमर भी सेम होगा, सब कुछ तो सेम होगा, बस नीचे बॉटम में अंतर होता है। प्लाज़ो थोड़ा ज़्यादा होता है और पैंट थोड़ा कम होता है। लेकिन जो स्ट्रेट पैंट प्लाज़ो बोलते हैं वो स्ट्रेट होता है, जितना ऊपर थाई है उतना ही नीचे होता है। जैसे कि थाई 13 है तो नीचे भी 13 रखवा लेते हैं, उसे स्ट्रेट कहते हैं। 10 इंच का है तो भी गोलाई 10 है पूरा, मतलब 20, तो उसको भी हम पैंट प्लाज़ो बोलते हैं। जो रेडीमेड में जो सीधे सीधे आते हैं, ठीक है। और मैंने बहुत सारे तरीके शेयर किए हुए हैं, एकदम आसान सरल तरीका पैंट अस्तर वाले का और बिना अस्तर का, सारे शेयर किए हुए हैं। एक क्वेश्चन आता है कि अलग से हम बेल्ट लगाएं तो कैसे करें, क्योंकि कई बार कपड़ा कम पड़ जाता है। तो आप ना उतना माइनस करके कट करो रेडी लेंथ में, फिर बेल्ट में बढ़ा दो उतना ही जितनी आपने माइनस की है बेल्ट, क्योंकि जब एक्स्ट्रा लगाओगे तो वो बढ़ जाएगी। तो हमें अलग से 5 इंच की चौड़ाई की पट्टी लेनी है और उसे लगा देना है, जैसे कि हम पेटीकोट में लगाते हैं ना, वैसे ही लगती है बेल्ट अलग से, ठीक है। और आप फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक भी डाल सकते हैं, फ्रंट में प्लेट भी डाल सकते हैं, सारी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। साइड की सिलाई क्यों घूमती है आगे, तो देखिए, मैं हमेशा से चारों पार्ट सेम कट करती हूँ। अगर आप मेरे मेथड से बनाओगे ना तो साइड की सिलाई बिल्कुल भी नहीं घूमेगी, ये मेरी गारंटी है। आप चाहे बना के देखो एक बार, मेरे कहने से साइड की सिलाई नहीं घूमने वाली है, बिकॉज़ मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो कैसा लगा मेरा ये तरीका समझाने का, ये सारी चीज़ें करके देखो। चाहे सिली हुई पैंट है तो उसे उधेड़ लो, उधेड़ के दोबारा कर लो, थोड़ी सी तो चेंजेस करनी है। आसन के पास की सिलाइयाँ हटानी है, बस थोड़ी थोड़ी सिलाइयाँ हटानी है, उसको आप कर सकते हो खाली टाइम में। चाहे सिली हुई हो, चाहे आप कटिंग करने वाले हो, चाहे आपकी बन गई है पैंट, उधेड़ो और करो, सही करो, ठीक है। सो गाइज, और आप मियानी भी अटैच कर सकते हो सिली हुई पैंट में, वो तरीका भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अच्छा, एक मुझे कमेंट आता है कि हमें ऊपर बेल्ट लगानी है, जैसे फ्रंट में बेल्ट, बैक में इलास्टिक और प्लेट भी डालनी है, तो कैसे कटिंग होगी। तो जो हमने 2.5 इंच लेते हैं ना हम कटिंग में ऊपर की ओर, 2.5 इंच फोल्ड मार्जिन, वो आपको नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि वो हम बेल्ट अलग से लगाएंगे, इसीलिए आपने लेना नहीं लेना। और रेडी लेंथ में 1 इंच माइनस करके लेना है, ठीक है, ताकि आप बेल्ट जोड़ सकें 1.25 इंच की, तो वो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 इंच की हम जोड़ते हैं बेल्ट। और इलास्टिक बेल्ट दोनों फिर अलग से लगेंगे, और पहले आप प्लेट डाल लोगे, फिर इलास्टिक और बेल्ट अलग से लगेंगे, और इसकी वीडियो सेकंड चैनल पे आपको मिल जाएंगी दोनों, ठीक है। क्योंकि अब मेरे पास कोई भी प्लेट वाला नहीं बनवाता है, सिंपल ही बनवाते हैं। तो आपको पुरानी वीडियो से ही सीखना होगा, जिसमें मैंने साइड हुक दिया है, जिप दिया है, और प्रॉपर फ्रंट में बेल्ट, बैक में इलास्टिक विद प्लेट के साथ, ठीक है। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।